वेलकम टू स्ट्रीम एफएक्स एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस वीडियो। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू सो वेरी मच। अगर नहीं कर रखा तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। बहुत अच्छा चैनल है। आई अश्योर कि आपको यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाता हूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, मेरी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे आओ, 1-to-1 रिएक्ट करो मेरे साथ। मैं क्लासेस अरेंज करता हूँ मंडे वेंसडे फ्राइडे रात 10 बजे। आओ, अपने डाउट्स लो, पूछो। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। और इस वीडियो को आई रिक्वेस्ट कि लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं बैक टेस्टिंग की ये जो सीरीज़ कर रहा हूँ, ये इसीलिए इतनी ट्रांसपेरेंट रख रहा हूँ। इसमें कोई फालतू एडिट्स नहीं है, कुछ नहीं है, जिससे मैं जो ट्रेड करता हूँ वही आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो में चलते हैं। अभी लास्ट ट्रेड में हमने एक भी प्रॉफिट नहीं कर पाए थे, ठीक है। रीज़न इज हमने लिटरली जल्दबाजी के चक्कर में साइकोलॉजी डिस्टर्ब करी थी अपनी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, प्लीज़ फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, स्किप मत करना, आप ही का नुकसान होगा। मैं तो जो देख रहा हूँ मार्केट में, यहाँ सिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, जो भी है। अभी बैक टेस्टिंग हमारा ऑलमोस्ट 3.3% डाउन है। विन रेट हमारा 33.33 चल रहा है। रिस्क टू रिवॉर्ड एवरेज अभी उसके एनालिटिक्स के हिसाब से 1.32 है। और अभी हमारा कुछ इतना इंप्रेसिव आउटकम आया नहीं है। ये सीरियसली देख रहा है, लास्ट 5 ट्रेड्स मेरी ऐसी रही थी। इस वीडियो में देखते हैं कैसा हमारा आगे जाता है। लेट्स गो। तो अभी डे है फ्राइडे 27 जैन, और ये हमारा अभी लंदन सेशन ख़त्म हुआ है। लंदन सेशन ख़त्म होने के साथ हमको ये दिखा कि प्राइस ने एज ऑफ नाउ एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया है आफ्टर स्वीपिंग दिस लिक्विडिटी ऑन 15 मिनट। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कोई 4 आवर जोन से रिएक्शन है, एक विक से है। हालांकि 4 आवर अभी थोड़ा साइडवेज है इतने एरिया में, बट हाँ, ये फेयर वैल्यू गैप को अच्छा होल्ड कर रहा है। तो इट्स गुड कि अगर हमें न्यूयॉर्क के टाइम तक कोई बुलिश एंट्री मिलती है, स्ट्रक्चर इज़ जितना भी ये सेल्स का तो नहीं है, बुलिश है, उस हिसाब से हम अपनी ट्रेड आगे फॉर्मुलेट करेंगे। और दिस इज़ द बेसिक एनालिसिस। इसके बाद हम आगे का देखते हैं क्या है। इसको डिलीट करते हैं। और अभी हमारा, हालांकि लंदन सेशन भी थोड़ा सा ड्यू है, अभी पेंडिंग है मेरे पास। एक बेसिकली ये एरिया था ऑफ 1 मिनट सप्लाई, इतने में 1 मिनट डिमांड आई मीन, ठीक है। इसके नीचे मेरे पास ये इतना एरिया अनमिटिगेटेड है, जिसमें फेयर वैल्यू गैप भी है। यहाँ मैं इसको टैग कर देता हूँ, एक सेकेंड, आप साइड आएँ प्लीज़। फेयर वैल्यू गैप सिंपल है, ये एरिया ऑफ लिक्विडिटी हो गई, ये 2 टैप्स हैं। तो मैं सिंपली इस बेसिस पे अपनी एक एंट्रीज फेयर वैल्यू कैप के बेसिस पे इनिशिएट करना चाहूँगा। स्टॉप्स बिलो द लो, ठीक है। हालांकि नीचे भी हैं हमारे पास अनमिटिगेटेड एरियाज, बट अभी जो रीसेंट मेरे को देख रहा है, मैं उस हिसाब से टारगेट करना चाह रहा हूँ। और सिंपली 1:3 हमारा टारगेट है। अच्छा, मेरे को एक चीज़ ये बोलनी थी, अगर हम 1:3 सक्सेसफुली कॉन्टीन्यूसली कंसिस्टेंटली नहीं ले पाते, बट हमने नोटिस किया कि 1:1.5 1:2 तक भी हमारी ट्रेड सही जा रही हैं, तो हम अपना रिस्क टू रिवॉर्ड अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट डायनामिक है, वो अपनी रिएक्शंस चेंज करता रहता है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट करके रखें ज़रूरत पड़ने के हिसाब से। आगे प्ले करते हैं प्राइस। टैग इन SL, नॉट एन इशू। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है नीचे का अनमिटिगेटेड एरिया। सी गाइस, अगर आप ये सोच रहे हो कि हर ट्रेड परफेक्ट होगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हमारा काम सिर्फ इतना है, ट्रेड्स के रूल्स के हिसाब से देखते हैं। 100 ट्रेड्स हम क्यों कर रहे हैं यार? अभी हम इतनी सी ट्रेड पे अपने आप को रिजल्ट नहीं दे सकते। अभी मान लो 70 ट्रेड से ज़्यादा पेंडिंग है हमें लेनी। तो अगर हम इतनी छोटी छोटी सी लॉसेस पे अपने आप को रीइवैल्यूएट करने लग जाएंगे बार बार, तो अच्छा नहीं है। हमको पेशेंस रखनी है और अपना रिजल्ट्स चेक करना है। इसलिए जो है हमारे सामने है, हम सेकंड ट्रेड में एंटर हो गए और देखते हैं। क्योंकि अभी तो हम केवल पाउंड के पे कर रहे हैं, उसके बाद हम यूरो पे भी जाएंगे, हम यूरो पे भी एनालाइज करेंगे। 1 मिनट, 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 1 मिनट,
अब जैसे ये जो रिएक्शन मेरे को मिला है बहुत लेजिट है, ठीक है, तो सेफ्टी के लिहाज से देखा जाए, अगर मैं देखूँ, मैं स्टॉप लॉस अपना रिस्क रिड्यूस कर दूँगा यहाँ के नीचे लगा के, लेट्स शिफ्ट इट, क्योंकि इतना अच्छा इम्पल्सिव एरिया है, माना यहाँ लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि अगर ये लिक्विडिटी है, मतलब यहाँ अगर बीच में लिक्विडिटी नहीं मिली तो हमारे यही लिक्विडिटी है, सो इट्स बेटर कि अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलो इम्पल्स के हिसाब से, क्योंकि ये एरिया सप्लाई का एटलीस्ट यहाँ तक इसको जाने देते हैं, हालांकि इसने टैप करके रिएक्शन दिया है, बट लेट्स प्ले एंड सी हाउ इट वर्क्स। चलो ठीक है, अच्छा हो गया, अब थोड़ा और पास, अब इनफैक्ट हम ब्रेक इवन करना ही बेटर समझेंगे अपने प्राइस को। 15 मिनट की कैंडल बहुत अच्छी बुलिश बन गई, सो इसके नीचे भी हम अपना एसएल रख सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस देके, ज़्यादा लालच नहीं। प्राइस रेंज बाउंड है और ऐसे में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है प्राइस को होल्ड करना, बट एज वी सेड, जो हो जाए, हमने छोटा सा ही सही प्रॉफिट बुक कर दिया, इट्स ओके। टीपी नहीं लगा अभी तक, प्राइस अग्रेसिवली सेल हो रहा है, इट्स ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट सेशन और देखते हैं प्राइस अल्टीमेटली कहाँ तक गया था। प्राइस अल्टीमेटली अभी तक भी हमारे स्टॉप लॉस पे नहीं आया है, उसने उसके पहले ही रिवर्सल दे दिया, तो अगर हमें यहाँ से कोई पॉसिबल एंट्री मिलती है, हम 22 के लिए वापस सेफ हैं। हालांकि एक ही दिन में थर्ड एंट्री है जो मेरे रूल्स के अगेंस्ट है, बट सेकंड जो ट्रेड ली थी हमने वो ब्रेक इवन से ऊपर में थी, और इसको ध्यान में रखते हुए मैं, अच्छा अब अगर मैं जैसे 1:2 या 1:3 की बात करते हैं, हमारी ट्रेड कहाँ तक गई है, 1:2 इसने ईजिली हिट कर दिया था, सो यही मेरा एक रीज़न था कहने का, अगर हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड एडजस्ट करने की ज़रूरत लगती है हम करेंगे। और मैं इस सारी सीरीज से ये प्रूफ नहीं करना चाह रहा कि मेरी स्ट्रैटेजी कितनी ग्रेट है, नहीं, हम टेस्ट करने देख रहे हैं कि यार हमारी स्ट्रैटेजी में हम कैसे इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, किसको किस तरह से इसको और बेटर बना सकते हैं। तो अभी प्राइस प्ले करते हैं, देखते हैं फर्दर क्या है। थोड़ी देर में न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होएगा, एक्चुअली इसको थोड़ी देर 5 मिनट्स पे रखते हैं जब तक। न्यूयॉर्क अभी साइडवेज है और न्यूयॉर्क का ऑलमोस्ट, यस, अब न्यूयॉर्क खुलने वाला है, अब इसको वापस 1 मिनट पे कर देता हूँ मैं। इसका मतलब ये है, एक जो मूवमेंट आएगा वो 1 मिनट के हिसाब से आएगा। अब ना एक्चुअल में एक जनरल साइकोलॉजी बताता हूँ, जब प्राइस एक एरिया के आसपास एक्यूमुलेट करने लग जाए ना, ठीक है, और वो किसी हायर जोन से रिएक्शंस ले रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके नीचे का एरिया हाईली लिक्विडिटी अवेलेबल प्रोवाइड करा देता है, बिकॉज लोग वहाँ पे बाय सेल इनिशिएट करने लग जाते हैं। तो अभी जब ऐसा एरिया हम नहीं छेड़ रहे, सी अभी बोला था मैंने हाईली पॉसिबल, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैंने इसे डिलीट किया, और अभी एज ऑफ नाउ न्यूज़ भी नहीं है, मैं बेसिक एनालिसिस कर रहा हूँ जो मेरे को समझ आ रहा है। तो प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप से मिला है, 15 मिनट पे अगर फेयर वैल्यू गैप मिलता है तो हम कुछ देखते हैं, बट सी एज आई सेड वो लिक्विडिटी स्वीप करके जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या वो एक्चुअली लिक्विडिटी स्वीप करके सेम डायरेक्शन में जाता है या अदर साइड। बुलिश रिएक्शंस आ गए, अब हम बहुत काफ़ी हद तक मतलब हम समझ सकते हैं प्राइस क्लियरली बुलिश हो गया, क्योंकि ये हमारा लो था, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग भी नहीं हुई, एक स्वीप आया, सो सेफली इसके नीचे एसएल। और रही बात इंड्यूसमेंट वाली चीज़ की, तो अभी इंड्यूसमेंट नहीं है, मैं वेट करता हूँ कुछ इंड्यूसमेंट आती है, तो यहाँ कुछ न्यूज़ थी या कुछ था क्या पता नहीं, रिएक्शंस से बिल्कुल न्यूज़ वाले थे, हालांकि टैप एंड रिएक्ट है, और लेट्स सी, ठीक है। अब ये जिस हिसाब से इसने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, थोड़ा बड़ा एसएल है, और इट्स ओके कि हम यहाँ से सिंपली 1:2 का टारगेट लेते हैं, और ओके, लेट्स प्लेस ऑर्डर, सेव, लेट्स प्ले द प्राइस। अब प्राइस टैग इन हुआ,
थर्ड ट्रेड इसी दिन की लॉस। आप सिंपली देखो, अभी अभी मैंने बोला था प्राइस एक्यूमुलेट कर रहा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली मैनिपुलेट करेगा, उसने कर दिया। मेरी ही गलती है ना यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों डाली। मैं किसी और को तो ब्लेम करना नहीं चाहूँगा ना यहाँ पे, सिंपली जो मेरे से हुआ वो मेरे से हुआ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब दूसरी चीज़, ओवर ट्रेडिंग इसी वीडियो में मैंने इतनी कर दी जस्ट कि टीपी लगे, जस्ट कि स्ट्रैटेजी दिखानी है। नहीं, मेरे को स्ट्रैटेजी डेफिनेटली दिखानी है, बट इस तरह मेरे को नहीं दिखानी कि मैं एक ही दिन में 3 ट्रेड ले लूँ और एसएल पे एसएल। अब अल्टीमेटली हम 5% नेगेटिव पे आ गए हैं। चैलेंज क्या हो गया हमारे पास, अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 2 बैक टू बैक 1:2 की ट्रेड लेगी, ठीक है, जिससे या 1:2.5 की ट्रेड बैक टू बैक हमें जीतेंगे तो हम ब्रेक इवन जाएंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट्स की तरफ जाएंगे। लेकिन उसके लिए अब हमें स्ट्रक्चर को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। एक ट्रेड इस वीडियो के लिए बचती है, मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा। ये सेशन में मेरे को कोई ट्रेड नहीं मिली, ठीक है, मैं प्राइस प्ले कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ क्या मिलता है, बट मैं ट्रेड नहीं लूँगा तो नहीं लूँगा। साइडवेज वैसे भी प्राइस है, और अगेन आप देखो यहाँ से हम सेल करने की सोचते नहीं होता, यहाँ से फिर बाय करने होता, कहाँ से करते, कोई हमारे पास प्राइस की रिएक्शन नहीं, इंड्यूसमेंट नहीं है। और जब मैंने बताया प्राइस की रिएक्शन इंड्यूसमेंट ना दिखे, इनफैक्ट इसका मतलब यही है सीधे सीधे उस प्राइस लेग में लिक्विडिटी नहीं है, और अगर उसके बीच में लिक्विडिटी नहीं है मतलब वही लिक्विडिटी है। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। अब यहाँ पे ये हमारे पास 15 मिनट का ये फेयर वैल्यू गैप बन गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग। इसका फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं। आज का दिन तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, बट लेट्स सी अगर प्राइस यहाँ वापस आता है। प्राइस यहाँ आया है, अब मुझे क्या देखना है, प्राइस यहाँ से मेरे को बुलिश स्ट्रक्चर देगा कि नहीं। अब क्या है, हमने यहाँ पे जल्दबाजी में तो सारी चीज़ें कर दी, ठीक है, यहाँ पे क्या मेरे को अभी तक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है? नहीं मिला भाई। तो बिना बात के मैं कैसे कह दूँ कि हाँ ठीक है वैलिड ट्रेड है, लेते हैं, या जो भी है। इकलौता एक छोटा सा लॉजिक हमारे पास यहाँ देख रहा है, CISD डाउन साइड मूव था, अप साइड क्लोजिंग आ गई है, बट इतनी बड़ी विक्स के बाद कुछ है इसका लॉजिक लेने का? नहीं है ना, छोड़ो। ये इसी की बात कर रहा हूँ, प्राइस आएगा, डेप्थ में जाएगा, जब तक प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर्स कैंडल क्लोजिंग्स के साथ नहीं मिले आप ट्रेड मत लो यार। मैंने क्या बोला था, अगर बीच में लिक्विडिटी नहीं है मतलब यही लिक्विडिटी है, और दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आप इसको अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट ज़रूर करो। आई रिक्वेस्ट यू सो मच फॉर दिस कि प्लीज़ इसको अपनी डेली ट्रेडिंग में इंट्रोड्यूस करो। लिक्विडिटी बहुत मैटर करती है। अगले दिन चलते हैं, एक ट्रेड बच रही है, बहुत केयरफुली लेंगे, फोर्स नहीं करेंगे। सेशन मिलता है, सेशन में ट्रेड मिलती है, HTF सपोर्ट करता है तो ही हम ट्रेड लेंगे, वरना हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं। अब रही बात कल की, ठीक है, फ्राइडे फिनिश हो गया हमारा, और फ्राइडे का मार्केट इतना ज़्यादा चौपी रहा, इसने नीचे भी लिक्विडिटी करी, फिर ऊपर भी लिक्विडिटी करी, इसने लिक्विडिटी ही करते चले गया। अब फ्राइडे हो गया, नेक्स्ट सेशन चलते हैं, मंडे आने देते हैं, क्या करना चाह रहे हैं। ओके, फेयर इनफ। इस टाइम पे मेरे को क्या क्लियरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड के लिए मिला हुआ है, यहाँ पे है, बट अभी असल कन्फ्यूजन ये है मेरे पास। सी बहुत क्लियरली इसको बड़े स्क्रीन पे बात करते हैं। प्राइमरीली अभी ना प्राइस हमारा तो एक रेंज के बीच में है, ये दूसरा ये, ठीक है, इसके बीच में ही चल रहा है हमारा प्राइस। इसके ना ऊपर निकला ना कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाया, और जब तक प्राइस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दिखाता तो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं। अब ये देखो नीचे आया, इसने एक स्ट्रक्चर दिया, फ्लो दिया, पुल बैक किया, यहाँ पे भी आया था बट ये फेल हो गया ना यार। यहाँ पे डेफिनेटली लोगों के स्टॉप लॉस लग सकते हैं, बट अगर आप जितनी जल्दी स्पॉट कर लो साइडवेज मार्केट, प्लीज़ बी अवेयर कि मार्केट आपकी हंटिंग कर सकता है। आपने अवॉइड करनी है ऐसे एरियाज़ में ट्रेड करने से। अब मैं अगर केवल इंटरनल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, केवल इंटरनल स्ट्रक्चर, मेरे को एक चीज़ दिख रही है, ये
ठीक है, ये मेरे पास एक आगे डिमांड क्यों है उसका भी बात कर देता हूँ, और कितना इम्पॉर्टेंट है वो भी बताता हूँ। एक्चुअली में ये हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग आई है, ठीक है, इस हाई के ऊपर यहाँ कैंडल क्लोजिंग्स आ गई, ठीक, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हुआ, इसके बाद ये पुल बैक के बाद यहाँ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, इनफैक्ट यहाँ पर भी है, तो मेरे पास एक लिक्विडिटी जोन कहाँ हो गया, ये इस तरह से इंड्यूसमेंट्स एरिया कह दो, लिक्विडिटी कह दो, एसएसएल कह दो। दूसरी चीज़ जस्ट एकदम क्लोजेस्ट टाइम फ्रेम के पास मेरे को देखने को मिल रही है, ये 15 मिनट का इंटरनल सप्लाई है, ठीक है। यहाँ से कितनी ट्रेड स्ट्रॉन्ग चलेगी कितनी नहीं चलेगी, इसका काम हो सकता है ना कि यहाँ से प्राइस ने केवल ये लिक्विडिटी ले ली और फिर यहाँ से टैप करके हायर साइड जाना सोचे, कोई बात नहीं, हम ऑब्जर्व कर लेंगे यहाँ से प्राइस को 1 मिनट में क्या रिएक्शंस देता है, इसको छोटा करते हैं और फर्दर प्राइस प्ले करते हैं। थोड़ी देर में हमें एक न्यूज़ भी मिलेगी, बट लेट्स सी, इसको सॉरी थोड़ा इधर कर दूँ मैं। अब इसने क्या किया, प्राइस ने ये 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप में टैप करा है, इट्स गुड, रिएक्शन भी अच्छा है, नो डाउट। यहाँ हमारे पास इंड्यूसमेंट थी सॉर्ट ऑफ, ये एक सेल साइड मूव था, उसके बाद अप साइड गया है, बट नहीं, फोर्स नहीं करना, क्लैरिटी चाहिए भाई, क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा था क्लैरिटी नहीं है। हम क्या सेल करने चले जाते ना थोड़ी देर में, और मैं अगर इसे फोर्सफुली कह देता। अब ये एक्चुअली यहाँ पे अगर टैप कर दिया है इसने, एक्चुअली अब इसने एक इंड्यूसमेंट बनाई है, पहली इंड्यूसमेंट सेल हो गया ना यहाँ से, अब मोस्ट प्रॉब्ली एक बार ही और ऊपर जाएगा। अब अगर चौक मिलती है मुझे, दिस इज़ चौक, ये मेरी नज़र में थोड़ा चेंज ऑफ कैरेक्टर है, मैं यहाँ से सेफली एक ट्रेड लूँगा एसएल इसके ऊपर, ठीक है, सेफ्टी के लिए 7। टारगेट अब मेरा सीधा है ये डिमांड एरिया, प्लेस ऑर्डर, हम 5% नीचे हैं, हमें सेफली डिमांड तक जाना है, बस हमारा केवल इतना सा टास्क है। प्राइस यहाँ से भी रिएक्ट कर सकता है, हमें देख के चलना है, लेट्स गो। प्राइस आया है नीचे, सी यहाँ के फेयर वैल्यू गैप तक आ गया है प्राइस, ऐसी बात नहीं, मजाक नहीं है, यहाँ से आके इसने बहुत रैपिड चेंज दिखाया है, बट मेरे पास क्या है ना, ये एक इंड्यूसमेंट है, ये फर्दर लिक्विडिटीज़ हैं, स्टिल मैं स्ट्रांग हूँ सेल्स के लिए, ओके, टैग इन हो गए, लेट्स सी कितना सॉलिड ये रीज़न है। अब इस पे मुझे डाउट है, ये यहाँ होल्ड कर रहा है प्राइस, ये सस्टेन नहीं करेगा, मुझे अब इस पे हाईली डाउट हो रहा है, क्योंकि जब प्राइस एक एरिया पे होल्ड करने लग जाए तो सीधी सी बात है वो वहाँ सस्टेन नहीं करता, वो ब्रेकआउट करता है, एज आई सेड। तो लाइव मार्केट में तो यार ऐसे ही होता है, हम इस चीज़ को अवॉइड कर ही नहीं सकते, करना चाहते हो कर लो, मैं फोर्स नहीं कर सकता, इसको फेल कर दिया और ये फेयर वैल्यू गैप को पिक कर लिया मार्केट ने सारी लिक्विडिटी लेकर। अब ये सेशन ख़त्म हो गया, जस्ट न्यूयॉर्क सेशन तक का देख लेते हैं, कुछ ट्रेड होती है हम देखेंगे, उसको फोर्स नहीं करेंगे, लेट्स सी। क्लियरली मार्केट ने अपसाइड ब्रेक दिया, अब ये एक छोटी सी यहाँ लिक्विडिटी थी ये वाली, ठीक है, 1 मिनट पे देखोगे आपको डेफिनेटली दिखेगी, मैं अगर ये वाला कैंडल ले रहा हूँ, हाँ ये दिस वाज द जोन ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है, जिसके बाद प्राइस इम्पल्सिवली अपसाइड गया, और क्या 15 मिनट के मार्केट ने इस जोन से ये इक्वल हाई की तरह बना दिया, और अब ये पुल बैक लेने तो आया है, मेरे को क्या है न्यूयॉर्क सेशन में एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा, लास्ट ट्रेड ऑफ द डे, और द वीडियो में ट्राई करूँगा। ये मार्केट ने बहुत क्लियरली अर्ली साइंस दिखा दिए एंट्री के लिए, अब एंट्री के लिए तो साइंस दिखा दिए हैं, मेरे पास एक चीज़ मुझे कंफर्मेशन के लिए क्या चाहिए, इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज चाहिए प्लीज़,
उस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर रहा, ठीक है। और केवल यही एक लॉजिक था, इस पे मैं एकदम एंटर नहीं किया। अब कर दिया इसने, अब इसने कैंडल क्लोज कर दिया। मेरी एंट्री क्या मैं इम्पल्सिव रखूँ? ठीक है, इम्पल्सिव एंट्री ट्राई कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा कितना मामला सही है, कहाँ तक और कहाँ तक नहीं। स्टॉप लॉस तो यार इसके नीचे रखा जाएगा हमारा सेफ्टी के लिए, बड़ा स्टॉप लॉस है कोई बात नहीं। ओके, टीपी के लिए हमारे पास सीधा सीधा टारगेट है, एक तो ये पॉइंट, दूसरा इसका हाई 1:3 आ ही रहा है। और अगर मैं 15 मिनट्स का देखूं जोन, तो हमारे पास ये भी हो गया, हमारे पास ये भी आएगा। ये सप्लाईज फेल हो रखी है ना, रिस्की ट्रेड है बट ठीक है, जो भी है सामने है। अगर गाइस ये ट्रेड वर्क कर गई, हम सारा लॉस रिकवर कर लेंगे, लिटरली ऑलमोस्ट माइन्यूट लॉसेस रह जाएंगे। और दिस इज़ हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। इसमें मैं कुछ नहीं कह रहा, अपनी तरफ से तुक्के नहीं बैठ रहा, मेरा कुछ एक्सपीरियंस है उसके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। चल जाता है अच्छा, नहीं चलता कोई बात नहीं। ठीक है, 7% नेगेटिव, 7% नेगेटिव, 7% नेगेटिव। ये मेरी बैक टू बैक सेकेंड वीडियो है जिसमें सारा लॉसेस आया है। अब मैं क्या इस वजह से बैक टेस्टिंग बंद कर दूं, या मैं बैक टेस्टिंग में इम्प्रूवमेंट्स करूं? क्या कहते हो? बैक टेस्टिंग में इम्प्रूवमेंट्स करना ज़्यादा बेटर है रैदर दैन बैक टेस्टिंग बंद कर देना। नेक्स्ट वीडियो से आई अश्योर एक हफ्ते में चाहे एक ट्रेड मिलेगी, बस वही लूँगा, बट लूँगा बहुत फुल प्रूफ ट्रेड। ये नहीं कि कोई भी हाथ आई वही ले ली, इस तरह से अब इसके आगे की ट्रेड्स आपको नहीं मिलेंगी। ये थी, इसमें लॉसेस हो गए, इट्स ओके। सीख रहे हैं, सीखते रहेंगे, करते रहेंगे, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस वीडियो। आई होप काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा किसी को, मैं केवल टेस्ट कर रहा हूँ। ना मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ना मैं किसी और ट्रेडर को चैलेंज कर रहा हूँ। चैलेंज अगर मैं कर रहा हूँ तो खुद को कर रहा हूँ, मैं कैसे खुद को बेटर कर सकता हूँ, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को बेटर कर सकता हूँ, वो हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं। अब कोशिश कर रहे हैं, ये एक इम्प्रूवमेंट सा दिख रही है यहाँ से एक्सट्रीम से, लेट्स ट्राई, कर ही रहे हैं ना। सिंपल है, लॉजिक क्या है, 2 लेग स्ट्रक्चर, एफईजी था यहाँ कोई तो मैं बोल सकता हूँ 2 लेग स्ट्रक्चर, वरना नहीं। यहाँ वॉल्यूम इम्बैलेंस ज़रूर था, ये फर्स्ट एंड या सेकंड। एसएल इसके नीचे, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग आई है। हालांकि यहाँ से प्राइस रिएक्ट कर सकते हैं, मैं सारी चीज़ें वैलिड पॉसिबिलिटीज़ देख के चल रहा हूँ और उसी हिसाब से हम ट्रेड एक्सिक्यूट कर रहे हैं। और आई फील लाइक इसको मुझे बड़ा खेलना है। आई फील लाइक ये चाहे लालच कह दो आप मेरा, बट मुझे इसे बड़ा खेलना है, मुझे इसको बड़ा खेलना है। प्लेस ऑर्डर लिमिट, सॉरी थोड़ा सूम रह गया, बड़ा खेलने के चक्कर में शायद ये वापस एसएल देखते हैं। फाइनली 8%, बड़ा खेल लो भाई, कुछ मिल रहा है। क्योंकि हम बार बार 1 मिनट को मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम 15 मिनट को इग्नोर कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती। यार 15 मिनट की डिमांड नीचे अनमिटिगेटेड है, तो क्या नहीं लगता प्राइस नीचे आएगा? नेक्स्ट वीडियो से हम इसी को चेक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, सी यू, लव यू, टेक केयर।